नमस्कार, मैं योगेश राणा। आजकल एक सवाल और उस सवाल से जुड़े हुए कुछ अफवाह बहुत ही ज्यादा तेजी से फैल रही है और सवाल यह है कि राहुल गांधी के चचेरे भाई वरुण गांधी भाजपा को छोड़कर कहां पर जाने वाले हैं, क्योंकि यह तो तय ही हो गया है कि भाजपा के साथ उनका सफर अब बहुत ज्यादा दूर तक बचा नहीं है। भाजपा के साथ उनका सफर पूरा हो चुका है। वो भाजपा के साथ इस समय केवल तकनीकी तौर पर ही जुड़े हुए हैं, वैचारिक तौर पर तो वो भाजपा से बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। लेकिन इस सिचुएशन को लेकर दो सवाल है। पहला, वरुण गांधी का राजनीतिक सफर केवल भाजपा के साथ ही पूरा होने वाला है या फिर उनका राजनीतिक सफर पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है, क्योंकि वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का उदय राजनीतिक तौर पर जिस मकसद के लिए हुआ था वो भारतीय राजनीति में पूरा हो चुका है। यह एक समझने वाली बात है जिस पर बात करेंगे, लेकिन जैसे कि मैं बात अफवाहों की कर रहा हूं तो अफवाह और खबरें यह बता रही है कि वरुण गांधी अपने भाई राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ सकते हैं और उनके साथ कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वैसे तो अफवाह यह भी है कि वरुण गांधी सपा में शामिल होकर अखिलेश यादव के साथ हाथ मिला सकते हैं। इन दोनों अफवाहों पर बात करने से पहले इस पर बात करते हैं कि क्या वरुण गांधी के पास अब राजनीतिक तौर पर कुछ बचा भी है या कुछ बचा ही नहीं है। और वरुण गांधी को भाजपा ने जब बहुत कुछ दिया है तो वरुण गांधी धीरे धीरे भाजपा की विचारधारा के खिलाफ ही क्यों होते चले गए। वरुण गांधी ने सदैव राजनीतिक तौर पर गलत फैसले लिए। आप गौर कीजिए, कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भाजपा में आने के बाद वरुण गांधी को भाजपा में किनारे लगाया गया, बुरे दिन शुरू हुए हैं, इसीलिए वरुण गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ होते चले गए। कई लोगों का यह मानना है, कई लोगों की यह धारणा है, लेकिन यह धारणा बनाने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि वरुण गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कम, भाजपा की मौजूदा विचारधारा के खिलाफ अधिक साफ साफ दिखते हैं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ समय से आप एक वीडियो को सुन और देख लीजिए। यह वीडियो आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बाद इस पर बात करेंगे कि वरुण गांधी का राजनीतिक सफर अब कितना बचा हुआ है और वो अपने बचे हुए सफर में किसके साथ जा सकते हैं, या फिर वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी का राजनीतिक सफर पूरी तरीके से पूर्ण हो चुका है। यह सवाल है, लेकिन आप पहले यह वीडियो सुनिए। हो सकता है आपने इसको पहले सुना हो, लेकिन एक बार फिर सुनिए, क्योंकि यह सवाल जो है इनके उत्तर यह वीडियो अपने आप में बहुत हद तक देता हुआ दिखता है। मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति, हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है। कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं। केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते के तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। आपने देखा सुना, यह वीडियो बताता है कि इस समय पर वरुण गांधी भाजपा की उस राजनीति पर हमला कर रहे हैं जिसके कारण भाजपा आज सत्ता में है। इसीलिए यह तो तय हो चुका है कि वरुण गांधी अब भाजपा के साथ तो चलने वाले नहीं है। वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे। इस पर बात करने से पहले समझना भी जरूरी है कि क्या भाजपा ने वरुण गांधी का इस्तेमाल किया है, और जब वरुण गांधी का इस्तेमाल पूरा हो गया तो उनको एक किनारे पर लगा दिया गया है, क्योंकि इस तरह की बातें भी कई सारे लोग कर रहे हैं। दरअसल इसका एक सीधा सा उत्तर है, वरुण गांधी को राजनीतिक
तौर पर राजनीति की हवा किस ओर बह रही है इसकी समझ शुरू से ही नहीं है। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन मेनका गांधी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए लेकर आए थे ताकि गांधी परिवार के सामने गांधी को खड़ा किया जा सके। मेनका गांधी साल 1984 में अपने परिवार के खिलाफ राजनीतिक बगावत कर चुकी थी। मेनका गांधी अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ी। इसके पहले अमेठी से संजय गांधी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद यह सीट राजीव गांधी के हिस्से में चली गई। लेकिन मेनका गांधी का मानना था कि यहां पर कांग्रेस मुझे टिकट दे, क्योंकि संजय गांधी अमेठी से सांसद रहे हैं। 1984 के चुनाव में जब मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ लड़ी तो उनकी जमानत जब्त हो गई, वो बुरी तरीके से हारी। यानी 1984 में मेनका गांधी ने गांधी परिवार के खिलाफ खुली राजनीतिक बगावत की। यह वह दौर था जब गांधी टाइटल होना ही देश की राजनीति में बड़ी बात थी। गांधी परिवार के नाम पर वोट डाला करते थे और इसी को देखते हुए उस दौर में गांधी परिवार को देश की राजनीति में चुनौती दिया जाना बहुत ही मुश्किल काम था। मेनका गांधी को 1988 में जनता दल में शामिल किया गया और उन्होंने दूसरा चुनाव लड़ा। इसके एक साल बाद ही पीलीभीत से और जीती। इसके बाद से 1998 1999 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको समर्थन दिया और वो पीलीभीत से जीती। और इसके बाद 2004 में वो और उनके बेटे वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। वरुण गांधी भाजपा में बड़ी तेजी से आगे बढ़े। वरुण गांधी और मेनका गांधी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वरुण गांधी को भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया गया, जिस समय पर राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वरुण गांधी राजनीतिक तौर पर हवा का रुख पढ़ने में सदा ही असफल रहे हैं। जब साल 2013 में नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय राजनीति में उदय हुआ और वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हुए तो वरुण गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी और राजनाथ की तुलना की। राजनाथ उस मंच पर मौजूद थे और इस तुलना से यह संदेश देने का काम किया कि प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी के कोई हकदार है तो नरेंद्र मोदी से अधिक राजनाथ है। जबकि उस समय देश में नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की एक बड़ी लाइन खींचना शुरू कर चुके थे राजनीति में और देश में उनके पक्ष में माहौल बनने लगा था। राजनाथ खुद उनका खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे। नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की राजनीति आई इसके बाद और उन्होंने 3 फैक्टर पर देश की राजनीति को साधने का काम शुरू किया। एक, हिंदुत्व की आक्रामक राजनीति। 2, गांधी नाम की राजनीति में अहमियत को खत्म कर देना। कांग्रेस मुक्त नारा उसी की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम रहा है। और तीसरा, विकास शब्द को राजनीति में धर्म के साथ मिलाकर पेश करना। लेकिन वरुण गांधी राजनीतिक दिशा को ना तो उस समय समझ पाए जब 2013 में और ना ही आज समझ पा रहे। हालांकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। आप याद कीजिए, वरुण गांधी ने खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। इसके बाद तो वरुण गांधी के बयान और वरुण गांधी की तमाम गतिविधियां भाजपा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ होती चली गई। इसकी बहुत लंबी एक लिस्ट है। वो किसान आंदोलन हो या फिर अग्निवीर से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, खुलकर भाजपा की नीति के खिलाफ वरुण गांधी बोलते चले गए। या फिर यह मौजूदा वीडियो जो अभी खूब वायरल हो रहा है, लेकिन मैं इसके अलग एक बात कहना चाहता हूं। आप 3 बातों पर गौर कीजिए। एक, वरुण गांधी और मेनका गांधी को भाजपा इसलिए लेकर आई थी कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है और नरेंद्र मोदी ने पहले दिन से ही देश की राजनीति में गांधी परिवार के नाम के असर को मिटाने की दिशा में काम शुरू किया। इसीलिए यह वरुण गांधी और मेनका गांधी को समझना चाहिए था कि उनकी अपनी राजनीति को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, वो अपनी राजनीति को किस दिशा में लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीति का जो मूल आधार है वो तो भारत की राजनीति से, देश की राजनीति से, उत्तर प्रदेश की राजनीति से मिटना शुरू हो गया है। गांधी परिवार के खिलाफ उनके गांधी टाइटल की जो राजनीति है उसका दौर खत्म हो गया है। और दूसरी बात, आज धर्म की राजनीति ही भाजपा की राजनीति का मूल आधार है और
वरुण गांधी इसी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इसीलिए वरुण गांधी ना तो साल 2013 में हवा के रुख को समझ पा रहे थे, जैसा कि मैंने कहा, और ना ही आज वो इसको समझ पा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि उमा भारती भाजपा का विरोध करती है और वो इस दम पर विरोध करती है आजकल कि वो लोधी समाज से आती है, उनके पास लोधी वोट है। लेकिन गहराई में जाकर देखें तो उमा भारती की राजनीति लोधी वोट पर तो कभी टिकी ही नहीं रही है। उनकी राजनीति तो हिंदुत्व की राजनीति पर टिकी रही है, और उस जगह को, जो उनकी राजनीति रही है, उस जगह को नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बहुत पहले ही भर चुके हैं। इसीलिए उमा भारती राजनीतिक तौर पर जीरो हो चुकी है। यह एक मोटी सी समझ है जो शायद उमा भारती भी नहीं समझ पा रही है और वरुण गांधी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसी तरह से वरुण गांधी का राजनीतिक आधार इस समय कुछ बचा हुआ नहीं है। यह एक साफ सी तस्वीर है। इसीलिए वरुण गांधी की राजनीति इस समय जीरो है। हो सकता है वो किसी अन्य के साथ मिलकर सांसद बन जाए, लेकिन मैं सांसद बन जाने को बहुत बड़ी उपलब्धि तो नहीं मानता हूं। भाजपा के पास ऐसे सैकड़ों सांसद हैं जिनका राजनीतिक वजूद कुछ भी नहीं है। देश की मौजूदा राजनीति में सांसद का वजूद बचा कितना है, यह भी एक समझने वाली बात है। इसीलिए वरुण गांधी कांग्रेस में जाएंगे या फिर सपा में जाएंगे, इस पर तो अभी कुछ बहुत ज्यादा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं मानता हूं कि उनकी राजनीति, उनका राजनीतिक सफर कांग्रेस में भी मुश्किल ही रहने वाला है। पहली तो बात, वो जाएंगे नहीं, कांग्रेस उनको लेगी नहीं। लेकिन अगर जाएंगे भी और सपा में जाएंगे तो वहां भी मुश्किल है। क्यों? इसको दो लाइन में ही समझा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, पहली बात, वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी की राजनीति का आधार ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी का विरोध है। गांधी टाइटल के खिलाफ गांधी टाइटल है। वहां तो उनसे, कांग्रेस में तो उनसे बहुत बड़े गांधी राहुल गांधी है। इसीलिए वो कांग्रेस में जाकर करेंगे क्या? उनकी राजनीति वहां कैसे फिट हो पाएगी? और रही बात सपा और अन्य किसी राजनीतिक पार्टी में वरुण गांधी के जाने की बात, तो कहीं वे जा सकते हैं, लेकिन आज गांधी टाइटल होना ही देश की राजनीति में एक निगेटिव फैक्टर है। इसीलिए वरुण गांधी कहीं भी जाए, वो केवल एक सांसदी का चुनाव लड़ने तक ही सीमित रहने वाले हो सकते हैं। यह एक बहुत ही सीधी सी बात है। इसीलिए वरुण गांधी कहां जाएंगे, किससे हाथ मिलाएंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक तस्वीर बहुत साफ है, वरुण गांधी की राजनीति जीरो के करीब पहुंच चुकी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।